गीता जी का यह अध्याय विश्वरूप दर्शन के नाम पे जाना जाता है। इस अध्याय के अंदर हमने कई चीजें देखी। एक अविश्वास देखा, एक अविश्वास देखा, एक ऐसी स्थिति देखी जहां अर्जुन पूछता है कि जो आपने बताया वो मुझे दिखाओ। प्रूफ हम तभी मांगते हैं जब श्योर ना हो। भगवान जी ने 10वें अध्याय में बोला कि मैं इसमें हूं, मैं इसमें हूं, मैं इसमें हूं, मैं इसमें हूं। और जब 10वें अध्याय में उन्होंने बोला तो सहजता से स्वीकार कर लेता, लेकिन वो सहजता से स्वीकार नहीं किया। वो बात आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, और बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि अर्जुन को लगा कि मुझे तो दर्शन दे दो। और भगवान जी ने कहा तू इन आंखों से दर्शन नहीं कर सकता, तुझे दिव्य दृष्टि देता। योग शक्ति से भगवान जी ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। ये दिव्य दृष्टि कुछ और नहीं है, एक हिप्नोटिक पावर है। वो हिप्नोटिक पावर से जब अर्जुन ने भगवान जी को सामने देखा तो वो सहजता से स्वीकार नहीं कर पाया, हैरान हो गया। और उस हैरानी में उसने सोचा कि ये मैं क्या देख रहा हूं, और वो देखते देखते परेशान हो गया। और अर्जुन ने सोचा था भगवान सौम्य रूप दिखाएंगे, अर्जुन ने सोचा भगवान सौम्य सुंदर रूप दिखाएंगे, लेकिन प्रभु ने भयंकर रूप दिखा दिया। वो भयंकर रूप अर्जुन ने जब देखा तो उसके हाथ पांव कांपने लगे। पहले भगवान विष्णु के रूप में आए, पहले कृष्ण जी बड़े हुए, फिर कृष्ण जी बढ़ते 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 ब्रह्मा जी के रूप में आए, फिर विष्णु जी के रूप में आए, एंड देन फाइनली महाकालेश्वर के रूप में आए। महाकाल के जब रूप में आए तो सबको कंज्यूम्ड करे जा रहे हैं। डेथ हर किसी को अपने आगोश में लेती है, डेथ हर व्यक्ति को अपनी आगोश में लेती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो काल की आगोश से बच पाए। कुछ लोग सोए सोए चले जाते हैं, कुछ लोग काल के दांतों में अटके हुए हैं। समय के अंदर सब विराजमान है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो समय के काल से ऊपर निकल रहा है। बात आगे बढ़ी, अर्जुन ने कहा प्रभु मैं घबरा रहा हूं, मुझे माफ कर दो। तो पहले अविश्वास था, फिर जब चमत्कार को नमस्कार हुआ, अर्जुन कहने लगा मेरे हाथ कांप रहे, मैं मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं पहचान नहीं पाया आपको। अर्जुन कह रहा मुझे माफ कर दो, मैं पहचान नहीं पाया कि आप कौन हो। आप तो पिता के भी पिता हो, ब्रह्मा जी के भी पिता हो, महादेव हो, आपसे बढ़ के कोई नहीं। आपको आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से नमस्कार हो, लेकिन ये सत्कार, ये नमस्कार ज्ञान का, भक्ति का नहीं है। ये सत्कार और नमस्कार भय का है। अर्जुन भय से कर रहा है और इस भय को वो हैंडल नहीं कर पाया, और भगवान जी को कहने लगा मैं आपका प्रणाम करता हूं, मुझे माफ कर दो। हमने एक ही थाली में खाना खाया, मैंने खेलते हुए, सोते हुए, जागते हुए आपको कुछ अपशब्द बोल दिए। जो भी पास्ट में मैंने आपके साथ कुछ भी नोइंगली अननोइंगली दुर्विचार दुर्व्यवहार किया, मैं उसकी माफी मांगता हूं, मैं उसका क्षमा याचना करता हूं। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, ये अब तक की बैकग्राउंड है। यहां पे अर्जुन अपने आप को पूरी तरह से ठन ठन गोपाल समझ रहा है, मैं तो कुछ लायक ही नहीं हूं। और ये अक्सर होता है जब हम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कोई चीज एक्सेलरेट करते हैं तो हमें हैंडल नहीं होती। कोई भी चीज, अध्यात्म बहुत बड़ी बात है, संसारिक चीज भी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा आपको मिल जाए तो हम हैंडल नहीं कर सकते, हम परेशान हो जाते हैं। फाइनेंसेस आपके 40-50 हजार का गुजारा चलता है, सडनली आपको करोड़ रुपए महीने की सैलरी मिल जाए, पागल हो जाएंगे हम, पागल हो जाएंगे। हमारी बॉडी की कैपेसिटी, सडनली बॉडी सुपरमैन की हो जाती है, वी विल नॉट एबल टू हैंडल इट। रिलेशनशिप सडनली बहुत हायर हो जाते हैं, बड़ा मान सम्मान मिलने जाता है,
हम हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि चेंज हमेशा स्लो होती है, ग्रेजुअल होती है। और स्पिरिचुअलिटी में यदि आप ओवरनाइट क्राइस्ट बनना चाहते हो, ओवरनाइट इवॉल्व होना चाहते हो, सो इट्स नॉट अ गुड थिंग। सहज पके सो मीठा होवे, तस्मात, तस्मात शब्द यूज किया 44वें श्लोक में। 45 में कहा मैं डिलाइटेड भी हूं, खुश भी हूं, हर्षित भी हूं और व्याकुल भी हूं, दोनों है। खुश है कि मुझे दर्शन हुए, व्याकुल है कि वो हैंडल नहीं कर पा रहा। अब आगे क्या कहते हैं देखते हैं, श्लोक नंबर 46, चैप्टर नंबर वर्स नंबर 46, चैप्टर नंबर 11, श्रीमद् भगवद गीता। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। I wish to see you as before, crowned, bearing a mace with discus in hand, in that same four-armed form, 1,000-armed, O universal form. अर्जुन कहता है मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए गदा और चक्र लिए देखना चाहता हूं, इसलिए हे विश्व रूप, हे सहस्त्र बाहो, आप मुझे चतुर्भुज रूप में दिखाई आइए। आपको बैकग्राउंड में पहले बता चुका हूं, कृष्ण जी पहले कृष्ण जी के विशाल रूप में आए, फिर ब्रह्मा जी के रूप में आए, फिर विष्णु के चतुर्भुज रूप में आए, फिर महाकाल के रूप में आए। इस समय सहस्त्र बाहो, हजारों सैकड़ों बाहों हैं, इस विशाल रूप है। अब अर्जुन ये नहीं कह रहा कि मुझे कृष्ण रूप में दे दो, दिखाओ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अर्जुन ये नहीं कह रहा कि मुझे अब कृष्ण रूप देखना, वो कहता मुझे विष्णु रूप में देखना, क्योंकि विष्णु रूप तक उसके लिए सहज है, सहज है। विष्णु रूप ही कैन हैंडल, ब्रह्मा जी कृष्ण जी का रूप, लेकिन महाकाल नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रोथ हुई है, ऑफ कोर्स ग्रोथ हुई है। जैसे 5 घंटे लाइट जाती है, 5 घंटे से यदि 2 घंटे लाइट जाने लग जाए तो आप हैंडल कर लोगे, क्योंकि 5 से 2 घंटा इज इजी टू हैंडल। यदि लाइट जाती नहीं हो तब 2 घंटे चले जाए तो स्यापा हो जाएगा, लेकिन लाइट 5-5 घंटे जाती है और फिर 2 घंटे जाए। अब तो नहीं जाती, जब हम छोटे थे तो 5-5, 4-4 घंटे लाइट जाती थी, अब तो रेयर फिनोमिना है लाइट जाना। आई डोंट नो बिकॉज ऑफ इन्वर्टर और बिकॉज ऑफ सिस्टम, आई रियली डोंट नो, बट पहले 2-2 घंटे 3-3 घंटे, और यूपी के कई जगहों में तो 4-4, 6-6 घंटे लाइट नहीं होती थी। तो जब 6 घंटे लाइट नहीं होती थी तो 2 घंटे लाइट ना हो तो सहज हो जाएगा। इसलिए अब विश्व रूप से अर्जुन सहज हो जाएगा विष्णु रूप के लिए। ही इज एबल टू एडजस्ट, चेंज, जो डैजलिंग फॉर्म है उससे वो अब सहजता से विष्णु रूप में आ जाएगा। लेकिन भगवान जी विष्णु रूप में नहीं आएंगे, भगवान जी सीधा कृष्ण के रूप में आ जाएंगे। मांगा उसने विष्णु रूप है, हे विश्व स्वरूप, हे सहस्त्र भाव, मैं चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूं। मैंने बहुत बार आपको सिंबोलिज्म बताया, भगवान विष्णु के 4 हाथ हैं, शंख चक्र पद्म गदा। शंख चक्र पद्म गदा जो है वो प्रतीक है हमारे अंदर के विराजमान भगवान के अंदर आत्मा के प्रति। 4 हाथ हैं हमारे भगवान विष्णु के, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में पद्म है, एक हाथ में गदा है। Whenever you do anything wrong, आपके अंदर का शंख बचता है। जब भी आप कोई चीज गलत करते हो आपके अंदर का शंख बचता है। यदि उस शंख को सुन लो तो पद्म मिलता है, पद्म फिर ना सुनो तो आपको गदा मिलता है। एंड इफ यू डोंट लिसन टू योर ओन कॉन्शियस, चक्र, आपके अपने ही कर्म आपको पूरी तरह से पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। सो हर इंडिविजुअल के अंदर ये अंतरात्मा की आवाज है,
तभी हम जो भी काम करते हैं, गलत काम छुप के करते हैं, छुपा के करते हैं। क्यों करते हैं छुप के छुपा के? क्योंकि पता है गलत है। तो विष्णु जी के रूप में वो देखना चाहता है। लेकिन 47वां श्लोक क्या कहता है, देखते हैं। भगवान कृष्ण जी 47th वर्स ऑफ द भगवत गीता चैप्टर नंबर 11 क्या कहते हैं, लेट्स सी। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। The blessed Lord said, by my grace, O Arjuna, this form of mine has been shown to you by my own yoga, supreme, resplendent, primeval, infinite, universal form of mine, which has not been seen before by anyone else than you. भगवान श्री कृष्ण वाच, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तेरे अनुग्रह पर मैंने योग द्वारा ये परम तेजो में आदि अंत रहित विराट रूप को दिखाया, जो तेरे सिवाय पहले नहीं देखा गया। तेरे सिवा पहले ये नहीं देखा गया। बात सही नहीं है, तेरे उसके पहले भी भगवान जी ने यशोदा मैया को विश्व रूप दिखाया, पूरा ब्रह्मांड दिखाया। जब मुंह में खोला यशोदा मैया ने तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड मुंह पे था। लेकिन वो उतना इस कैपेसिटी में नहीं था, इतना लार्ज नहीं था जितना ये। पार्लियामेंट में भी उन्होंने अपना विश्व रूप दिखाया, लेकिन उसकी सीमा थी, इतना नहीं था। हे अर्जुन, तेरे अनुग्रह पर मैंने अपने योग द्वारा परम तेजो में आदि अंत रहित विराट रूप को तेरे को दिखाया, और तेरे सिवा पहले किसी ने नहीं देखा। देखिए एक चीज, रूप आदि अंत रहित ये रूप नहीं हो सकता, क्योंकि रूप का आदि और अंत जरूर हो सकता है। एनीथिंग हैज अ फॉर्म। यदि उसका रूप है तो फॉर्म है, फॉर्म है तो उसका आदि और अंत है। आकाश की फॉर्म नहीं है, इसलिए रूप नहीं है। आकाश का कोई नाम, आकाश का कोई फॉर्म नहीं है, इसलिए कोई रूप नहीं है। हम सबके अंदर परमात्मा जो है निराकार है, आदि अनंत है, विराट है, असीम है। और जो चीज असीम है उसकी सीमा नहीं होती। लेकिन ये सिर्फ पोएटिक जेस्चर है कि बहुत विशाल स्वरूप है। डोंट टेक इट लिटरली कि सीमा रहित है, क्योंकि जो सीमा रहित है उसकी वो दिख नहीं सकता, ये लॉजिकल नहीं है। बट यहाँ पे एक पोएटिक जेस्चर है, जैसे 1.25 लाख से एक लड़ा हूं तभी गुरु गोबिंद सिंह नाम का हूं। 1.25 लाख लोगों से इकट्ठे लड़ सकते। इट जस्ट ए पोएटिक जेस्चर कि बड़े बहादुर थे, बड़े श्रेष्ठ थे, बड़े बलवान थे। महाबाहु, 11,000 लोगों को इकट्ठा हैंडल करने वाले महाबाहु। और कहते लाला लाजपत राय लोह पुरुष थे, लाला लाजपत राय लोह पुरुष थे, यहाँ पटेल लोह पुरुष थे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैग्नेट लगाओ तो चिपक जाएंगे। इट जस्ट ए पोएटिक जेस्चर कि बहुत विशाल है। और कहा जो तू देखना चाहता है वो देख। यदि आप देखें वर्स नंबर 7 चैप्टर नंबर 11 में भगवान जी ने अर्जुन को शुरुआत में बोला था, वट एवर यू वॉन्ट टू सी यू शुड सी। यहाँ पे कैच, इट्स ए कैच कि यहाँ पे अर्जुन को जो दिख रहा है उसकी अपनी ही इमेजिनेशन से दिख रहा है। भगवान जी ने ऑफ कोर्स हिप्नोटाइज किया हुआ, योग शक्ति से हिप्नोटाइज किया। और आप और मैं, हर कोई हिप्नोटाइज हो जाता है, योग शक्ति से हिप्नोटाइज हर कोई हो जाता है। बड़े ऑफिसर के पास जाएं, बड़े मिनिस्टर के पास जाएं, कंट्रोल कर लेते हैं वो। उनकी आंखें आपको पूरी तरह से वश में कर लेती हैं। उनके सामने आपके हाथ पांव कांपने लगते हैं, आप पूरी तरह से विवश हो जाते हैं। कैसे किया विवश उस व्यक्ति ने? योग शक्ति से। कैसे? उसको सीट से योग है, और जो सीट से योग हुआ
तो शक्ति आ जाती है। तो अर्जुन को भगवान कहते हैं तुझे प्रसन्न करने के लिए ये मैंने तेरे अनुग्रह प्रसन्नेव ये योग तुझे दिया। ट्रुथ कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड बाय वन पर्सन अलोन, प्लीज समझिएगा। ट्रुथ हैज टू बी एस्टेब्लिश्ड बाय मोर देन टू पीपल। यदि कोई के मैंने देखा और किसी और ने नहीं देखा तो उसकी ट्रुथ की वैलिडिटी नहीं रहती। ट्रुथ की वैलिडिटी तभी होती है जब 2 या 3 लोगों ने उस घटना को, उस सिचुएशन को देखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ द लैंड कहता है ट्रुथ की वैलिडिटी क्या है। सो नॉट एक आदमी ने देखा तो इसकी वैलिडिटी नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन एक आदमी ने नहीं अनुभव की, हजारों ने अनुभव किया, इंटरनली संसार में अनुभव कर रहे हैं, इसलिए वो ट्रुथ है। लेकिन ये जो दृश्य देखा, ये हिप्नोटिक से देखा। इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन बट ए सब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन। उसको एक्सटर्नल दिख रहा है लेकिन है उसके भीतर का जमावड़ा। आगे क्या कहते हैं? श्लोक नंबर 48 वर्स नंबर 48 चैप्टर नंबर 11। न वेदयज्ञाध्ययर्नैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपं शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूप शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। Neither by the study of the Vedas, nor by yajnas, sacrifices, nor by gifts, nor by rituals, nor by severe austerities can I be seen in such a form in the world of men by anyone other than you, O great hero of the Kurus. भगवान कृष्ण कहते हैं हे कुरु प्रवीर, नरलोक में ये रूप वाला मैं न वेदों से, न यज्ञ के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से, न उग्र तप से तेरे सिवाय किसी अन्य को देखना संभव है। इसे कहते हैं फ्यूचर कंफ्यूजन ना हो। डोंट मेक दिस एज ए प्रेसिडेंस। हमारे यहाँ लॉ में यदि कोई चीज सैंक्शन करी हो तो ये उसको बाद में कहता है कि इस रूल को आप प्रेसिडेंस नहीं बना सकते। मींस आगे जाके आप कोर्ट नहीं कर सकते कि उसको किया था तो हमें करो। 31 दिसंबर के रात को जब कंधार में हाईजैक किया गया इंडियन एयरलाइंस का एरोप्लेन, नेपाल से, काठमांडू से जा रहा था, उसको हाईजैक करके कंधार अफगानिस्तान ले गए। एंड उसके बाद क्या हुआ, वी नो व्हाट ऑल हैपेंड। भारतीयों को छुड़वाने के लिए 5 टेररिस्ट को छोड़ा गया। दिल्ली के ट्रैफिक में, दिल्ली के INA के सामने, दिल्ली एयरपोर्ट के पास, सफदरजंग एयरपोर्ट के पास जो उस एरोप्लेन में बैठे थे उनके परिवार वाले आके धरना दे गए कि हमारे रिश्तेदारों को छोड़ो, उन टेररिस्ट को वापस कर दो। ये बात बड़ी जनसामान्य, और हमने, भारत ने 5 टेररिस्ट छोड़े और उसके बाद हमें वापस मिले। लेकिन उसके बाद भारत की पार्लियामेंट ने एक प्रेसिडेंस बना दिया, एक लॉ बना दिया कि फ्यूचर में वी विल नॉट नेगोशिएट विद एनी टेररिस्ट इन हाईजैक, वी विल इमीडिएटली ब्लास्ट दैट एरोप्लेन। जैसे 9/11 के बाद क्या हुआ, हाईजैक नहीं हुआ, वो एरोप्लेन सीधा बम बन जाता है। नाउ व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस पॉलिटिक्स कि आप एक बार छोड़ दिया तो आप प्रेसिडेंट नहीं बना सकते, क्योंकि इन्होंने भी प्रेसिडेंट बनाया था मुफ्ती मोहम्मद का, उसकी बेटी को छोड़ा था, तो कहते बेटी को छोड़ दिया तो हमारे इतने लोगों को नहीं छोड़ सकते। सो दिस इज हाउ थिंग्स डेवलप्ड इन अ मेस। सो यहाँ पे भगवान जी ने फ्यूचर में कोई इडियट आके सोचने लगे कि अर्जुन को दिखाया तो मुझे भी दिखाओ,
अर्जुन को दिखाया तो मुझे भी दिखाओ, मैं भी तप करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ। तो भगवान जी ने फ्यूचर के कॉन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इसी अध्याय में कह दिया कि ये जो तूने देखा है कुरुप्रवीर नरलोक में, ये रूप न वेदों से, न यज्ञ से, न दान से, न क्रिया से, न उग्र तप से देखा जा सकता है, ना यहां पे की है। इसका मतलब ये जो देखा है वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ये जो देखा सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है। क्योंकि भगवान जी तीसरे अध्याय के 15वें श्लोक में डंके की चोट पे बोलते हैं। भगवान जी तीसरे अध्याय के 15वें श्लोक में डंके की चोट पे बोलते हैं, नित्यम यज्ञम प्रतिष्ठितम। सेल्फ रियलाइजेशन यज्ञ से, सैक्रिफाइस से, नित्यम यज्ञम प्रतिष्ठितम, वो हमेशा यज्ञ से प्रतिष्ठित होता है। और यहां भगवान जी कहते हैं जो तूने देखा इसे यज्ञ से, सैक्रिफाइस से नहीं कर सकता। देयरफॉर ये जो देखा है वो हैलुसिनेशन है, वो इमेजिनेटिव है, वो योग शक्ति से हिप्नोटाइज करके देखा। सो यू कांट क्रिएट दिस मूवमेंट अगेन। और भगवत गीता में नहीं, तपो भी क्षीण पापा नाम शांता नाम नीतरागिना। आत्मबोध का भी सबसे पहला शब्द तपस से सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त होती है। तो यहां भगवान जी कहते हैं तप से, यज्ञ से, दान से ये अनुभव नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ भगवान जी कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, प्रभु के दर्शन, जिसे भक्ति में कहते हैं, आत्मज्ञान को आप तप से, यज्ञ से, भक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। सो 2 and 2 4 कर लीजिए, 2 and 2 4 कर लीजिए। ये जो अनुभव यज्ञ से नहीं हो सकता, और यज्ञ से, सैक्रिफाइस से सेल्फ रियलाइजेशन होती है। देयरफॉर ये जो अनुभव हुआ वो रियल नहीं, क्योंकि एक बार सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए, भगवान जी कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। एक बार सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, तो उसके बाद दोबारा डिलीट नहीं होते, डिप्लीट नहीं होते, दोबारा लोअर लेवल में नहीं जाते। सो यहां पे जो अर्जुन को एक तरह का शॉक कर दिया योग शक्ति से, जो अर्जुन हैरान हो गया, सहन नहीं कर पाया। क्यों नहीं सहन कर पाया? क्योंकि वो उसके कैपेबल नहीं था। प्रहलाद नहीं था अर्जुन, प्रहलाद नहीं था, और इसलिए वो समझ नहीं पाया। आगे क्या कहते हैं, श्लोक नंबर 49 11। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावः दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेदम् व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावः दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेदम् व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। Having seen such a terrible form of mine, as this be not bewildered, fearless with gladdened heart, you again behold this former form of mine indeed. अर्जुन को भगवान कहते हैं इस प्रकार मेरे इस विकराल रूप को देख के तेरे को व्याकुलता ना हो और मूढ़ भाव भी ना हो, स्टुपिडिटी मत करियो, भय रहित प्रीति युक्त मन वाला होकर तू वही मेरे उस पुनः रूप को देख। Having seen such a terrible form, क्योंकि ह्यूमन माइंड है, बहुत जल्दी ही स्विच कर लेता है, या तो अहंकार में आ जाता है, या भय में आ जाता है, मूढ़ता में आ जाता है, या फिर डिल्यूजन में आ जाता है। तो भगवान जी कहते हैं मेरे इस व्याकुल रूप, इस विकराल रूप का ना तो तू व्याकुल हो, ना विमूढ़ हो। शब्द लिखा है विमूढ़ भाव, मूढ़ मैंने बेवकूफ, विमूढ़ मीन्स PhD इन स्टुपिडिटी, PhD इन स्टुपिडिटी। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि एक को दिखाया तो मुझे दिखाना पड़ेगा। कहानियां चलती हैं, काली माँ के आगे मैं अपना काट रहा हूं, प्रभु काली दर्शन दे, ऐसी पिक्चरों में होता है। तड़प रहे हैं लोग, रिड़क रहे हैं, प्रभु दर्शन दे ना। तपो भी क्षीण पापाना, जब तक वासना है तब तक
सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा। जब तक वासना है तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। तो वासना का तोड़, वासना का निर्मूल होना ही सेल्फ रियलाइजेशन, और कोई तरीका नहीं। वासना को कम करने के लिए यज्ञ करो, तप करो, दान करो, स्वाध्याय करो, सब करो। वासनाओं को कम करने के लिए, डिजायर को कम करने के लिए आप अपने आप को कर्मा भक्ति ज्ञान करो। लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन तभी मिलेगी जब तक वासना खत्म नहीं होगी, इंक्लूडिंग सेल्फ रियलाइजेशन की वासना भी खत्म होगी। यदि मेरे अंदर सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त करने की वासना भी है तो भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मुझे फाइनली सेल्फ रियलाइजेशन को भी त्यागना पड़ेगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारी डिजायर को छोड़ के, शरीर की, मन की, बुद्धि की, सर्वधर्मान पर प्लूरल में यूज किया, 66वां श्लोक। तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। आखिरी में सेल्फ स्पिरिचुअल डिजायर भी छोड़नी पड़ेगी। बुद्ध के लाइफ में होता है, बुद्ध के एक शिष्य थे, बड़ा तपस किया निर्वाणा के लिए। एंड एक दिन कहने लगे अपने शिष्यों को, मुझे नहीं लगता निर्वाण नाम की कोई चिड़िया, जितना मैंने प्रयास किया उससे कुछ नहीं मिला। एंड द स्टोरी गोज, जैसे उन्होंने डिजायर छोड़ी, घट गई घटना घट गई। सो व्याकुल ना हो, विमूढ़ता को प्राप्त ना कर, स्टुपिडिटी मत कर। 50 और 51 एक बार करेंगे, 50 and 51 वर्स टुगेदर, वंस वी विल डू इट। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। Sanjaya said, so Vasudeva, having thus spoken to Arjuna again, revealed his own form, and the great soul, assuming his gentle form, pacified him who was terrified. Arjuna said, having seen this gentle form, human form of yours, O Janardana, with mind composed, I am now restored to my nature. संजय वाचा, संजय बोले, वासुदेव ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने रूप को दर्शाया, और पुनः महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर उसे भयभीत को धीरज दिया। अर्जुन बोला, हे जनार्दन, आपके सौम्य पुरुष रूप को देखकर अब मैं शांत चित हुआ, अपने स्वभाव को प्राप्त होता हूं। अर्जुन ने कहा था, मुझे चतुर्भुज दिखाओ। अर्जुन ने कहा, विश्व ब्रह्मा, जब महाकाल के रूप में थे भगवान, तो अर्जुन कहने लगे, मुझे चतुर्भुज दिखा दो, विष्णु रूप में दिखाओ। लेकिन भगवान जी सीधा मनुष्य रूप में आके कहा, मेरे इस मनुष्य रूप को देख। क्यों देख? क्योंकि तुझे शांति हो। अर्जुन के प्रति कहकर अपने रूप को दिखाया, सौम्य मूर्ति को, भयभीत को धीरज दिया। तो चिंता मत कर, एक पिता की तरह, एक दोस्त की तरह, एक गुरु की तरह, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम चेंज से आया है। He needs support at this moment. He needs a support, क्योंकि जो अनुभव करके गुजरा वो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है। साइकोलॉजिकल, he needs a support. You can't leave at this junction के यथा इच्छा से तथा करो, अभी नहीं कर सकते, क्योंकि जो चेंज हुई है इसकी लाइफ में, नेवर इमेजिन इन लाइफ। मैं जीवन के अनुभव से बताता हूं, जीवन के अनुभव से बताता हूं। हम छोटे थे तो एक सिस्टम था उस समय शहरों में कि कोई आदमी 7 दिन तक लगातार साइकिल चलाता था। शोर मूवी में भी दिखाया था वो सीन।
जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम, शोर मूवी, संतोष आनंद के गाना था ना। हम सातवां दिन जब होता था, बीच बीच में हम जाते थे, रात को भी देखते थे वो चला रहा होता था साइकिल चल, हम सोचते थे यार कैसे चला, 7 दिन 5 दिन तक लगातार चलाता, और जब 7वें दिन उसको पूरा परिणाम मिलता था, बंद होता था, तो उसे सपोर्ट होता था, उसे सपोर्ट करके उतारते थे, एकदम नहीं उतारते थे। क्यों? क्योंकि चेंज बड़ा लंबा हुआ है, वो तो फिजिकल चेंज है। यहां जो अर्जुन का अनुभव है वो तो बहुत ही विशाल है, और एकदम हो गया, सेटल होने का टाइम ही नहीं दिया अर्जुन को, इसलिए भगवान जी सपोर्ट कर रहे हैं। तो चिंता मत कर, शांत हो जा, चित्त हो जा, आई एम देयर विद यू। Fear overcome the seeker when he tries to accelerate his spiritual growth by taking up sadhana far beyond his capacity. So don't compare yourself. उसको दिखाया तो मुझे भी दिखाओ, उसको किया तो मुझे भी करो ना। हर आदमी अपनी साधना अलग रहा है, प्लीज समझिएगा। ये टीवी के माध्यम से, हम जूम के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से बात कर रहे हैं, लेकिन पर्सनल हमारा एक ही संदेश है कि आप अध्यात्म में शिखर पे पहुंचो, लेकिन वो धीरे धीरे, क्योंकि आप और मैं दुनिया में टपके उसी परमात्मा स्वरूप को प्राप्त होने के लिए, और जब तक उस परमात्मा स्वरूप को प्राप्त नहीं होंगे, बार बार इस दुनिया में आते रहेंगे। सो एंड ऑफ द डे दैट इज द रियल रीजन वी आर हियर। हम जूम से क्लास कर रहे हैं, यूट्यूब कर रहे हैं, अलग अलग सिस्टम से कर रहे हैं, दैट इज इमैटेरियल, वो माध्यम है। मंजिल क्या है? आपके अंदर मेरे अंदर वैराग्य है, आपके अंदर मेरे अंदर मैच्योरिटी है, आपके अंदर मेरे अंदर वासनाएं कम हो, आपके अंदर मेरे अंदर एक एवोल्यूशन है। और जब एवोल्यूशन आएगा तो वो स्लोली आएगा, उसकी कोई शॉर्टकट नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का कोई शॉर्टकट नहीं है कि सर पे हाथ दलाया महाराज जी से और इवॉल्व हो गए, या कोई दवाई का कोई प्रसाद लिया और इवॉल्व हो गए, या कान में गुरु मंत्र डाला और झट से हवा में उड़ने लगे। एनीबॉडी हु, जो आपको हॉकर्स एंड स्पिरिचुअल हॉकर्स, जो आपको शॉर्ट टर्म स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में प्रमोट करते हैं कि बस मेंबर बन जाओ, गुरु धारण कर लो, उसके बाद बेड़ा पार हो जाएगा, गुरु आएगा सचखंड लेके जाएगा, फिर आपको यमराज नहीं आएगा आपके पास, आपके गुरु आएंगे और आपका हाथ पकड़ के सचखंड लेके चले जाएंगे। प्लीज ऐसी गिमिक से अपने आप को बचाओ। क्यों? क्योंकि हम सब लोग स्पिरिचुअल जर्नी में अपना खुद का अनुभव से करना है, और वो अनुभव आपका अपना होना चाहिए, किसी और का जबरदस्ती का दिया ना होना चाहिए। 52-53 इकट्ठे एक बार करते हैं, 52 और 53 एक बार इकट्ठे करते हैं। श्री भगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वा वानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एव विधं द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा. The blessed Lord said, very hard to see this form of mine, which you have seen. Even the gods ever long to behold this form. Neither by Vedas, nor by penance or gift, nor by sacrifice can I be seen like this, as you have seen me. भगवान कहते हैं 52वें-53वें श्लोक में, श्री भगवान बोले, मेरे इस रूप देखने में दुर्लभ है जिसको तूने देखा। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन के लिए ललायित होते हैं। न वेद से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से ये रूप देखा जा सकता है जो मेरे को तूने देखा है। तो बार बार वही रिपीट कर रहे हैं कि ये जो रूप है इसको आप स्पिरिचुअल साधना से नहीं कर सकते, स्पिरिचुअल साधना नहीं है इसको देखने के लिए। ये कोई रूप ऐसा नहीं है जो आप किसी तप से, यज्ञ से, दान से कर सकते हैं। 47 और 48वां विचार
दोबारा रिपीट किया गया ताकि फ्यूचर में प्रेसिडेंस ना क्रिएट हो। आई रिपीट, फ्यूचर में आदमी इस आइडिया को लेके दोबारा ना खड़ा हो जाए कि अर्जुन को दिखाया तो मुझे भी दिखाओ, क्योंकि हमारा दिमाग बड़ा बड़ा फतूरी है, फतूर चढ़ जाए तो कुछ भी कर सकता, कुछ भी सोच सकता है। इसलिए भगवान जी ने शुरुआत में 2 बार 47 और 48 में दोबारा कहा, यज्ञ से, दान से, तप से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इट्स नॉट ए स्पिरिचुअल साधना, नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन इज बियॉन्ड द साधना। लेकिन हम सब हैं कि कहीं ना कहीं ख्वाहिश रख लेते हैं, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। और भगवान जी से दर्शन दे दे तो हैंडल नहीं होगा हमसे, दर्शन दे देना भगवान जी तो हमसे हैंडल नहीं होगा, हम चारों खाने चित्त हो जाएंगे, क्योंकि इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन। कोई ऐसा नहीं है जो दिख सकता है, कोई नाम रूप नहीं। और दर्शन होगा भी तो वैसे ही होंगे जैसी आपकी प्रवृत्ति होगी, दर्शन होंगे तो वैसे ही होंगे जैसी आपकी प्रवृत्ति होगी, और उस प्रवृत्ति में हम कोलैप्स हो जाएंगे। आपके सामने भगवान कृष्ण सूट पैंट टाई पहन के नहीं आएंगे। तभी किया था वृंदावन में कुछ सालों पहले, वहां के गोसाइयों ने बांके बिहारी के मंदिर में भगवान कृष्ण जी को जीन्स टी शर्ट और मुरली की जगह मोबाइल रख दिया, बांके बिहारी के मंदिर में जीन्स टी शर्ट और मोबाइल रख दिया। हाहाकार हो गया, हाहाकार, ये क्या दुराचार कर दिया। क्योंकि हमारी कल्पना में कृष्ण कैसे हैं? बांसुरी वाले, मोर मुकुटधारी, पीतांबरधारी। तो भगवान कृष्ण यदि आ भी जाए जीन्स टी शर्ट पहन के तो आप कहोगे आप कौन हो? क्योंकि हम सब लोग एक कल्पना में जीते, और वो हमारी कल्पना में प्रभु वैसा ना हो तो हम प्रभु स्वयं प्रभु आ भी जाए तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो यज्ञ दान तप से नहीं है। लेकिन हुआ कैसा है? 54वां श्लोक, 54 और 55 इकट्ठा कर लेते हैं आज। विल कंक्लूड टुडे चैप्टर 11, आज कंक्लूड करेंगे। आई मे टेक 2-3 मिनट एक्स्ट्रा टुडे बिकॉज वी मे कंक्लूड टुडे 14 चैप्टर नंबर 11, 54 and 55 together. भक्त्यात्मनन्यया शक्यम् अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमः मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। But by single-pointed devotion, I may be seen like this, O Arjuna, and known in reality and entered, O Parantapa. He who performs actions for me, with me as supreme, is devoted to me, free from attachment, without enmity towards any being. He reaches me, O Pandava. भगवान कहते हैं परंतपा, हे अर्जुन, अनन्य भक्ति करके एक रूप देख, ये रूप देखने और तत्व से जानने और प्राप्त होने के लिए तू शक्य है। तो बाय सिंगल पॉइंटेड डिवोशन, श्लोक नंबर 54 कहता है अनन्य भक्ति से, ये जो तूने देखा है तत्व से जानने योग्य। इन द सेंस भक्ति और ज्ञान दोनों का समावेश करेगा तो सेल्फ रियलाइजेशन होगा, एंड देन यू नो द रियलिटी, रियलिटी समझेगा। अभी तू रियलिटी को नहीं जान पाया, ये सारा प्रपंच क्या है, और इस प्रपंच और रियलिटी को तू तभी समझेगा जब तेरे अंदर 2 चीजें होंगी, विद्या विनय, डिवोशन एंड नॉलेज। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 2 एरोप्लेन्स के विंग्स हैं हमारे, एक भक्ति का और एक ज्ञान का। भक्ति बिना ज्ञान के आदमी को दब्बू बनाती है, ज्ञान बिना भक्ति के अहंकारी बनाता है। तो भगवान कहते हैं भक्ति और तत्व ज्ञान दोनों चाहिए,
और तू रियलिटी को समझेगा। ये जो मैंने दिखाया इसके तत्व को समझ जाएगा। अभी नहीं समझ रहा तू, बिकॉज तू चेंज इतना ग्रेजुअल, चेंज इतना सडन हुआ है कि यू आर नॉट एबल टू एडजस्ट योरसेल्फ। जैसे अंधेरे में हो, अंधेरे से सडनली रोशनी में आ जाए। यहां पर सोए हुए अंधेरे में, गहरे अंधेरे में, और कोई 1000 वॉट की लाइट ऑन करते, आप क्या करोगे? अंधेरे में सडनली कोई 1000 वॉट्स की लाइट ऑन कर दे, आप आंखें बंद कर लोगे। क्यों? क्योंकि वो जो चेंज है आपसे मुझसे एडजस्ट नहीं हो पा रहा। तो अर्जुन के लिए भी यही है कि वो चेंज एडजस्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन धीरे धीरे साधना से, कर्म करते हुए, 3 साधना बताई है 55वें श्लोक में। मेरे लिए कर्म करते हुए, मुझे परम मानते हुए, मेरी भक्ति करता हुआ, आसक्ति रहित, सब भूतों में वैर भाव रहित तू मुझको प्राप्त होगा। तो यहाँ पूरी साधना बताई है। आई रिपीट दिस वर्स, मैं आपको इसका अंग्रेजी हिंदी अनुवाद सामने दे देता हूं, आपके सामने। हे अर्जुन, श्लोक नंबर 55, ये साधना पूरी की पूरी साधना बताई गई है। हे अर्जुन, मेरे लिए कर्म करता हुआ, अभी आप कर्म किसके लिए कर रहे हो? मुझे परम मानते हुए, मेरी भक्ति करते हुए, आसक्ति रहित, सब भूतों में वैर भाव, ये क्वालिटी कंट्रोल है, मेरे को प्राप्त होगा। मैं इसमें 3 साधनाएं बताई गई हैं। पहला, सारे कर्म किसके लिए कर रहे हो? व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर एक्शन? जो भी कर्म कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो? ज्यादातर हम जो कर्म करते हैं वो पैसे के लिए करते हैं, सैलरी के लिए, बिजनेस के लिए, या फिर परिवार के लिए करते हैं, या फिर नाम सम्मान के लिए। तो भगवान कहते हैं ऑल द एक्शन, इज दिस एक्शन टेक्स मी टुवर्ड माय लॉर्ड और नॉट? पहला। दूसरा, परम मानते हो, किसको परम मानते हो? आप शादी के कार्ड में सबसे ऊपर तो भगवान का नाम लिखते हो, लेकिन परम किसको मानते हो? अपने आप से पूछिए, किसको आप सबसे श्रेष्ठ मानते हो? बोलोगे भगवान को, लेकिन सैक्रिफाइस कर दो भगवान को कामना के लिए। और भक्ति किसकी करते हो? सारा टाइम किसका थॉट है आपके दिमाग में? तो कर्मा भक्ति ज्ञानम करो आसक्ति रहित, विदाउट अटैचमेंट। और कैसे पता कि आपकी साधना सही फल फूली है? यहां कहते हैं निर्वैरा, सर्वभूतेषु निर्वैर, किसी से वैर भाव ना हो, ये मेरा वो व्यक्ति मुझे प्राप्त होगा। कल हम शुरू करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द भगवत गीता, भक्ति योग, चैप्टर नंबर 12। भक्ति योग के डिटेल एनालिसिस है। आप किसको भक्ति मानते हो, भगवान किसको भक्ति मानते हो, उस पर चर्चा करेंगे। उस पूरे के पूरा पोर्शन है, इसमें 35 गुण दिए भगवान जी ने। तो कल जब हम मिलेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली 4 दिन है हमारे पास, तो 4 दिन में वी विल ट्राई टू फिनिश इट। वी आर नॉट इन रश, इफ यू फिनिश इट विल फिनिश इट, अदरवाइज नेक्स्ट सीजन में चले जाएंगे। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, उसमें 8वां 9वां 10वां 11वां श्लोक मास्टरपीस। अध्याय नंबर 12 के 8वां 9वां 10वां 11वां मास्टरपीस है गीता जी की। सो विल डू इट टुमारो, बट बिफोर दैट हम जब भी कोई चैप्टर खत्म करते हैं तो ओम तत्सत करते हैं पहले, उसके बाद पहला श्लोक सब लोग इकट्ठे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ओम तत्सत करेंगे, फिर पहला श्लोक, सॉरी ॐ तत्सद इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसञ्ज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। ओम
पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।